सूरज, वो दवाइयाँ जो कैंप पर पहुंची है उसे इस्तेमाल करने से रोको प्लीज, क्योंकि वो सारी दवाइयाँ नकली हैं और मैं काफिया को हॉस्पिटल ले जा रही हूँ क्योंकि उसने वो नकली दवाई खा ली। ईशा जी, मेरी बहन को कुछ मत होने दीजिएगा। सूरज मेरे दोस्तों, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो बाहर से बिल्कुल परफेक्ट दिखाई देते हैं। मुस्कुराहटें होती हैं, अपनापन होता है, भरोसा होता है, लेकिन अंदर ही अंदर वही रिश्ते धीरे धीरे टूट रहे होते हैं। और आज की ये कहानी एक ऐसी ही टूटते हुए भरोसे की कहानी है। एक ऐसी लड़ाई जहां कोई हथियार नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी दिल पूरी तरह टूट जाएंगे। प्रोमो की शुरुआत से ही मेकर्स ने साफ संकेत दे दिया है कि इस बार कहानी सिर्फ इमोशनल नहीं होने वाली, बल्कि डेंजरस होने वाली है। क्योंकि इस बार खेल इमोशंस का नहीं, दिमाग का है। प्रोमो में निक्की पहली नजर में बिल्कुल नॉर्मल दिखाई देती है, लेकिन अगर आप उसके एक्सप्रेशंस ध्यान से देखें तो आपको महसूस होगा कि उसके अंदर कुछ बहुत गहरा चल रहा है। उसकी आंखों में जेलसी है, पेन है और सबसे ज्यादा इनसिक्योरिटी है। क्योंकि जब इंसान को ये डर लगने लगता है कि उसकी अहमियत कम हो रही है, तो वो बदलने लगता है। धीरे धीरे उसका प्यार पॉसेसिवनेस में बदल जाता है, और पॉसेसिवनेस इंसान से कुछ भी करवा सकती है। यही चीज अब निक्की के अंदर दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ राध्या है, जो अभी भी हर रिश्ते पर भरोसा कर रही है। उसे अभी तक एहसास नहीं कि उसके आसपास इमोशनल गेम शुरू हो चुका है। वो हर किसी को अपना मानती है, और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनती जा रही है। क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा दर्द अच्छे लोगों को ही मिलता है, और शायद अब राध्या के साथ भी वही होने वाला है। प्रोमो का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा वो था जहां निक्की अचानक चुप हो जाती है। ये साइलेंस बहुत कुछ कहता है, क्योंकि कई बार इंसान चिल्लाकर नहीं, खामोश रहकर ज्यादा डेंजरस बनता है। उसकी यही खामोशी संकेत देती है कि वो अंदर ही अंदर कोई बहुत बड़ा फैसला ले चुकी है। अब निक्की सीधे अटैक नहीं करेगी, वो स्मार्ट गेम खेलेगी। वो ऐसा माहौल बनाएगी जहां राध्या खुद गलत साबित हो जाए, और यही चीज इस कहानी को इमोशनल से ज्यादा साइकोलॉजिकल बना देती है। अब इमेजिन कीजिए, पूरा परिवार राध्या पर शक करने लगी और उसे खुद समझ ना आए कि आखिर गलती कहाँ हुई। ये सिचुएशन किसी भी इंसान को अंदर से तोड़ सकती है। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगेगा। पहली छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी, फिर आर्ग्यूमेंट्स होंगी, और फिर रिश्तों में दरार आनी शुरू हो जाएगी। सबसे शॉकिंग बात यह होगी कि कुछ लोग निक्की का साथ देंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि वही सही है, और दूसरी तरफ राध्या अकेली पड़ती चली जाएगी। अब इमेजिन कीजिए, रात का समय है। राध्या अपने कमरे में अकेली बैठी रो रही है। उसकी आंखों में सिर्फ आंसू नहीं, टूटा हुआ भरोसा है। वो खुद से पूछ रही है, मैंने ऐसा क्या किया जो सब लोग मुझसे दूर हो गए? ये मोमेंट ऑडियंस को डीपली कनेक्ट करेगा, क्योंकि हर इंसान ने जिंदगी में कभी ना कभी गलत समझे जाने का दर्द महसूस किया होता है। लेकिन हर विलन एक गलती जरूर करता है, और निक्की भी करेगी। वो इमोशंस में बहकर एक ऐसा क्लू छोड़ देगी जो पूरी कहानी बदल देगा। शायद कोई मैसेज, शायद कोई रिकॉर्डिंग, या शायद किसी ने उसे सच बोलती हुए सुन लिया होगा, और यही चीज राध्या तक पहुंच जाएगी। अब तक जो राध्या इमोशनल थी, अब वो स्ट्रांग बनने लगेगी। अब वो सिर्फ रोएगी नहीं, सच ढूंढेगी। वो हर चीज ऑब्जर्व करेगी, हर रिएक्शन नोटिस करेगी, और धीरे धीरे उसे समझ आने लगेगा कि असली खेल कौन खेल रहा है। अब इमेजिन कीजिए, आज सबको सच पता चलेगा। पूरा घर शॉक हो जाता है। राध्या एक एक करके सारे प्रूफ सामने रखती है। अब फैमिली मेंबर्स को समझ आने लगता है कि असली गेम कौन खेल रहा था। सब लोग निक्की को शॉक होकर देखने लगते हैं, और पहली बार निक्की की आंखों में डर दिखाई देता है। अब कहानी इमोशनल टर्न ले सकती है। संभव है निक्की रोते हुए कन्फेस करे कि उसने ये सब जेलसी में किया।
संभव है उसे हमेशा ये महसूस हुआ हो कि कोई उससे उसकी जगह छीन रहा है, और यही इनसिक्योरिटी धीरे धीरे हेट्रेड में बदल गई। अगर मेकर्स ये एंगल दिखाते हैं तो ऑडियंस सिर्फ उसे हेट नहीं करेगी बल्कि उसके दर्द को भी समझेगी। लेकिन दोस्तों, मुझे लगता है कि अभी एक और बड़ा ट्विस्ट बाकी है। क्या होगा अगर निकी असली विलन ही ना हो? क्या होगा अगर कोई तीसरा इंसान पीछे से पूरी गेम कंट्रोल कर रहा हो? अगर ऐसा हुआ तो पूरी कहानी उलट जाएगी और ऑडियंस पूरी तरह शॉक हो जाएगी। अब इमेजिन कीजिए, राधिया और निकी आमने सामने खड़ी हैं। दोनों की आंखों में आंसू हैं। एक तरफ गिल्ट, दूसरी तरफ बिट्रियल। और तभी राधिया धीरे से कहती है, मैं तुम्हें सजा दे सकती थी, लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं बनना चाहती। ये डायलॉग पूरी कहानी का सोल बन सकता है। ये कहानी सिर्फ ड्रामा नहीं है, ये कहानी है भरोसे की, जेलसी की, इमोशनल पेन की और रिश्तों के टूटने की। क्योंकि कई बार सबसे खतरनाक दुश्मन वही निकलता है जिसे हम अपना समझते हैं। अब आप बताइए, क्या निकी सच में बदल जाएगी? क्या राधिया उसे माफ कर देगी? या फिर कहानी में अभी और बड़े ट्विस्ट्स आने बाकी हैं? नीचे कमेंट करके अपनी थ्योरी जरूर बताइए। लेकिन दोस्तों, जिस मोमेंट सबको लगने लगा था कि अब सच सामने आ चुका है, उसी मोमेंट कहानी एक नया मोड़ लेने वाली है। क्योंकि इस कहानी में हर सच के पीछे एक और बड़ा सच छुपा हुआ है, और यही चीज ऑडियंस को पूरी तरह हुक्ड रखने वाली है। जब पूरा परिवार निकी को सवालों भरी नजरों से देख रहा होगा, तब निकी तुरंत जवाब नहीं देगी, वो चुप रहेगी। लेकिन इस बार उसकी खामोशी डर की नहीं होगी, वो किसी बहुत बड़ी राज का बोझ होगा। उसकी आंखों में आंसू होंगे, लेकिन साथ ही एक अजीब सा दर्द भी होगा। और तभी वो धीरे से एक ऐसी बात बोलेगी जो पूरी घर को शॉक कर देगी। निकी कहेगी, अगर मैंने सच बोल दिया तो सिर्फ मेरी नहीं, इस पूरी परिवार की जिंदगी बदल जाएगी। ये डायलॉग पूरी कहानी का बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट बन सकता है, क्योंकि इसका मतलब साफ है, निकी अकेली नहीं है। कहीं ना कहीं कोई और भी है जो इस इमोशनल गेम का हिस्सा है। अब इमेजिन कीजिए, पूरा परिवार अचानक टेंशन में आ जाता है। कुछ लोग निकी को चुप कराने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग डर जाएंगे, और राधिया, वो कंप्लीटली कंफ्यूज हो जाएगी, क्योंकि उसे समझ नहीं आएगा कि आखिर कौन सा ऐसा सच है जिससे पूरा परिवार हिल सकता है। दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेकर्स अब कहानी को पास्ट कनेक्शन की तरफ ले जाएंगे। संभव है कि कई साल पहले इस परिवार में कुछ बहुत बड़ा हुआ हो, एक ऐसा सच जिसे हमेशा छुपा कर रखा गया, और शायद निकी उसी सच को जानती है। इसीलिए उसके अंदर इतना दर्द, इतना गुस्सा और इतनी इनसिक्योरिटी है। अब राधिया सिर्फ निकी से हर्ट नहीं होगी, उसे लगेगा कि पूरा परिवार उससे कुछ छुपा रहा है, और यही एहसास उसे अंदर से तोड़ने लगेगा। इमेजिन कीजिए, जिस परिवार को उसने हमेशा अपना माना, अगर वही उससे सच छुपाए तो कितना दर्द होगा। अब धीरे धीरे राधिया सबसे दूर होने लगेगी, वो कम बोलने लगेगी, उसकी मुस्कान गायब हो जाएगी, और सबसे पेनफुल बात, वो खुद पर शक करना शुरू कर देगी। क्योंकि जब हर तरफ कंफ्यूजन हो तो इंसान खुद को ही गलत समझने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ निक्की भी खुश नहीं होगी। हाँ, उसने गेम खेला, उसने लोगों को मैनिपुलेट किया, लेकिन अंदर से वो भी टूट रही होगी। क्योंकि चाहे इंसान कितना भी स्ट्रांग दिखे, अगर उसके अंदर गिल्ट हो तो वो चैन से नहीं जी सकता, और यही गिल्ट धीरे धीरे निक्की को कमजोर करने लगेगा। अब इमेजिन कीजिए, आधी रात का समय है, पूरा घर सो चुका है, निक्की अकेली बैठी रो रही है, उसके हाथ कांप रही हैं, आंखों से लगातार आंसू गिर रही हैं, और वो खुद से कहती है, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। ये सीन ऑडियंस को कंप्लीटली इमोशनल कर देगा, क्योंकि पहली बार लोग निक्की के अंदर का दर्द देखेंगे। लेकिन दोस्तों, यहीं पर कहानी में सबसे डेंजरस ट्विस्ट आ सकता है। क्या निक्की सिर्फ एक पॉन थी, असल खेल कोई और खेल रहा था। इमेजिन कीजिए, कैमरा धीरे धीरे उस इंसान का चेहरा रिवील करे और ऑडियंस लिटरली फ्रीज हो जाए, क्योंकि वो इंसान शायद वही होगा जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया गया। और यही ट्विस्ट इस सीरियल को नेक्स्ट लेवल वायरल बना सकता है।
अब तक इमोशनल रही राध्या अब पूरी तरह बदल जाएगी। अब उसकी आंखों में आंसू कम, फायर ज्यादा दिखाई देगी। वो अब सिर्फ सच जानना नहीं चाहेगी, वो जस्टिस चाहेगी। और यही मोमेंट उसके कैरेक्टर को स्ट्रॉन्गेस्ट बना देगा। अब राध्या सीक्रेटली क्लूज कलेक्ट करना शुरू करेगी। वो हर छोटी चीज नोटिस करेगी, कौन किससे मिल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन बातें छुपा रहा है, सब। और धीरे धीरे उसे समझ आने लगेगा कि ये गेम उसकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा है। लेकिन मास्टरमाइंड भी चुप नहीं बैठेगा। वो राध्या को रोकने की कोशिश करेगा। शायद उसे फिर से फंसाया जाएगा, शायद उसके खिलाफ फेक प्रूफ क्रिएट किए जाएंगे, और शायद उसकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद करने की कोशिश होगी। लेकिन इस बार राध्या पहली जैसी नहीं है। अब इमेजिन कीजिए, कोई राध्या से कहता है, तुम सच तक कभी नहीं पहुंच पाओगी। और राध्या कॉन्फिडेंटली जवाब देती है, सच को जितना छुपाओगे वो उतना ही जोर से बाहर आएगा। ये डायलॉग पूरे प्रोमो का सबसे वायरल डायलॉग बन सकता है। अब कहानी में एक और इमोशनल ट्विस्ट आएगा। धीरे धीरे निक्की को एहसास होने लगेगा कि जिस इंसान के लिए उसने सब किया वही उसका इस्तेमाल कर रहा था, और यही रियलाइजेशन उसे अंदर से तोड़ देगा। अब पहली बार वो राध्या की तरफ देखेगी और उसे अपने किए पर पछतावा होगा। संभव है आने वाले एपिसोड्स में निक्की खुद राध्या की मदद करे। वो मास्टरमाइंड के खिलाफ एविडेंस दे सकती है, वो खुद सच रिवील कर सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो ऑडियंस उसे फिर से पसंद करने लगेगी, क्योंकि रिडेम्पशन आर्क्स हमेशा पावरफुल होते हैं। मुझे लगता है मेकर्स फाइनल क्लाइमैक्स में एक बहुत बड़ा इमोशनल एक्सप्लोजन देने वाले हैं। एक ऐसा सीन जहां पूरा परिवार टूट जाएगा, सारी सीक्रेट्स बाहर आ जाएंगे और हर रिश्ता बदल जाएगा। लेकिन सबसे शॉकिंग चीज क्या होगी? असली विलन वही निकलेगा जिसे सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी समझा गया। अब इमेजिन कीजिए, राध्या बालकनी में अकेली खड़ी है, आसमान में बारिश हो रही है, उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन इस बार वो कमजोर नहीं दिख रही, क्योंकि दर्द ने उसे स्ट्रॉन्ग बना दिया है। और यही उसकी सबसे बड़ी जीत होगी। अब आप बताइए, क्या निक्की सच में बदल जाएगी? कौन हो सकता है असली मास्टरमाइंड? क्या राध्या सबको सच दिखा पाएगी, या फिर कहानी एक और बड़ा इमोशनल शॉक देगी? नीचे कमेंट करके अपनी थियरी जरूर बताइए।